ही नहीं है। लेकिन अब जब टिकट मिल चुका है तो हमारे जो साथी हैं, जो हमसे जो रूठे हुए हैं, उनसे मेरे हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना है कि वो आए और कांग्रेस के हाथ मजबूत करें, क्योंकि आपको भी कांग्रेस ने काफी कुछ दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको टिकट नहीं दिया। आप लोगों को क्या नहीं दिया पार्टी ने। जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है, अपना बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं है, यंग लड़का है, लेकिन वो थोड़ी जल्दी कर रहा है। उसको ये चुनाव नहीं लड़ करके और थोड़ा वेट करना चाहिए था। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। इस बात को लंबा नहीं करना चाहता। आप लोग भी धूप में बैठे हो और अपनी रैली जो है अब शुरू होने वाली है। तो आने वाली 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पंजे के सामने वाला बटन दबा के करण सिंह जी को भारी से भारी बहुमत से विजय बनावे, फिर अपन मंत्री बनाने इनके लिए चलेंगे अपन के साथ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। अब हमारे नगर पालिका के पार्षद श्रीमान नवीन जी उपाध्याय साहब मंच पर आए। श्रीमान नवीन जी उपाध्याय, पार्षद नगर पालिका छबड़ा। इनके बाद हमारे होनहार नेता श्रीमान दरबार साहब आएंगे। सर्वप्रथम तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपकी मेहनत की वजह से करण सिंह जी राठौड़ साहब को टिकट मिला है। और करण सिंह जी राठौड़ को जो टिकट मिला वो जन भावनाओं के हिसाब से मिला, और जन भावनाएं जमीन से निकलती है, और जो चीज जमीन से निकलती है वो ऊपर तक जाती है। इसलिए सबसे बड़ी दूसरी बात यह है कि आपकी जन भावनाओं के अनुरूप फैसला जब ऊपर वाला ने एक बार कर लिया तो दूसरा भी फैसला करेगा कि हम सबकी जिम्मेदारियां बनती है। गांव गांव जाके हम करण सिंह जी राठौड़ और कांग्रेस पार्टी दोनों के लिए तन मन और धन से सहयोग करें। और अब रही बात हमारे कार्यकाल की, पिछला हमारा जो कार्यकाल था और ये कार्यकाल जो निकला है, कांग्रेस के कार्यकाल में शायद किसी गांव में कोई पेंशन वाला आदमी नहीं बचा होगा। प्रत्येक आदमी को हमने पेंशन भिजवाई। जो सरकार की योजनाएं थी अंतिम पंक्ति के आदमी को मिली है, ये करण सिंह जी राठौड़ और कांग्रेस की देन थी। ये बात आप सबको गाँव गाँव जाके बताएंगे। चिरंजीवी योजना के लाभ गरीब को तो मिल रहे हैं, परंतु कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मिल ले रहा। बड़े बड़े भाजपा के नेता, बड़े बड़े भाजपा के नेता तक चिरंजीवी योजना का लाभ लेके बैठे हैं। वो इस बात को नकार नहीं सकते। आज ये स्थिति थी कि 5,000 रुपए पहुंचते जेब में चाहिए थे। आज सिर्फ किराए में आदमी मोटा पहुंच जाए, उसके बाद उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले फोन करता रहता था कि यार तू पैसा लेके आ जाए, यार तू यह लेके आ जाए यार। आज ये जरूरत नहीं। सबसे बड़ा लाभ मिला है। गरीब को पेंशन 1,000 गोधन, जिस घर में अगर भैंस मर जाती थी, गाय मर जाए, तो भैंस मर जाए तो 20,000 रुपए का बीमा है। 40,000 तक का लोगों का बीमा मिलता है। तो सरकार की योजनाओं की जानकारी मुझसे ज्यादा आप लोगों को है। प्रत्येक आदमी लाभ ले रहा है। खाद्य सुरक्षा के नाम पे कोई आदमी हमने हमारे छपड़े में छोड़ा नहीं। तो तीसरी बात, कांग्रेस ने हमें तक गाँव और गरीब और जरूरतमंद की सेवा की है। और मेरा आप सबसे निवेदन है, शायद अगली सरकार जो आएगी ना, उसके बाद अगर कांग्रेस की सरकार हमारी आजादी अभी और आएगी, गहलोत जी की योजनाएं आप सबको बताने की जिम्मेदारी है। अगर कोई योजना रह गई हो तो चूकना मत, प्रत्येक योजना को घर घर जाके बताना। जनता वोट देने को तैयार बैठी है। गाँव गाँव में जाके हम हमारी योजनाएं जनता को बताओ। हम चुनाव हार नहीं रहे और इतने वोटों में चुनाव जीतेंगे कि शायद आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं जीती होगी। मैं प्रत्येक किसी आदमी पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाह रहा, परंतु ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर कोई सार्वजनिक मंच पे मुझसे बहस करने को तैयार है कि कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, तो शहर से लेकर गांव तक मैं बहस करने को तैयार हूँ। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता खुले मंच में मुझे चुनौती दे सकता है। अगर वो 10 योजनाएं बता देगा मुझे उनके कार्यकाल की, तो मैं 10 योजनाएं ऐसी बता देगा जनता को। हमारी एक योजना है, भारतीय जनता पार्टी की 100 योजनाओं पे भारी है,
जो नरेगा चलाई है, अगर एक नरेगा का कोई जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी का आदमी, नरेगा से प्रत्येक आदमी, प्रत्येक गांव का गरीब आदमी पढ़ रहा है। और इस योजना को गहलोत जी ने नरेगा को बना के एक्ट बना दिया। हमेशा नरेगा के मामले में आप लोगों को शायद एक जानकारी नहीं होगी। नरेगा की सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, नरेगा हमेशा आचार संहिता लगते ही बंद हो जाती थी। अब की बार बंद इसलिए नहीं हुई क्योंकि गहलोत जी ने उसको एक बना दिया। ये योजनाएं पूरे जीवन भर चलेगी। इन योजनाओं की दम पे हम सब लोग वोट मांगने जाएंगे। और करण सिंह राठौर जिसने जो जनता के बीच में काम किया है, वो काम आज बोल रहा है, गाँव गाँव दिख रहा है। अशोक गहलोत और करण सिंह को देखना है। और कांग्रेस अगर जिंदा है तो हम सब लोग जिंदा है, हम सब लोगों की वैल्यू है। इसलिए कांग्रेस का ध्यान रखना और कांग्रेस का ही काम करना, गरीब को तैयार रहना है वोट देने को। हमको वोट डलवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे बूथों पर। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन उपाध्याय जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा घोड़िया नवाब श्रीमान उमर मियाँ जी। उमर मियाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे हो? ठीक है, ठीक है। दरबार साहब आइए, उमर मियाँ जी आ जाएंगे। गोविंद दरबार जी, दरबार जी मैं अपने आगे आगे आइए साहब। कांग्रेस पार्टी करण सिंह राठौर। दे रहा हूँ ना बेटा। हमारे विधायक करण सिंह जी की रैली में पधारे सभी कार्यकर्ता, नेता, मेरे साथी पत्रकार, सबका स्वागत। सम्मानित मंच, आज बड़ी खुशी का दिन है। सिंह जी को टिकट मिला और मिलने के बाद अपार भीड़ रैली में एक आवाज पे इकट्ठी हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और कांग्रेस ने आपको बहुत कुछ दिया, 25 लाख का बीमा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और अभी 7 योजनाएं और अशोक गहलोत साहब ने लॉन्च की है। 10,000 का प्रत्येक परिवार की महिला को 10,000 रुपए खाते में देंगे, 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, सभी पब्लिक को जितनी मनाइस्तान की है उसको बीमा देंगे। ये सारी योजनाएं अशोक गहलोत साहब ने 7 योजनाएं की है। तो मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस को वोट दे, कांग्रेस को जिताए, नहीं तो अगर सरकार बदल गई तो आपको जितनी भी योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट ने दे रखी है वो सब बंद हो जाएंगी और आप लोग सब परेशान होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब साहब। अब मैं वक्ता के रूप में जो आपकी रोम रोम की जाएगी, हमारे बहुत ही जोरदार भाषण देने वाले श्रीमान दरबार साहब। राम राम साहब। छपरा छिपा बड़ौद विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय करण सिंह जी राठौर साहब, छपरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय कैलाश नारायण जी, अरविंद प्रताप सिंह जी, पूर्व सरपंच आदरणीय कन्हैयालाल जी मीना साहब, छिपा बड़ौद जिला परिषद के पूर्व सदस्य आदरणीय मान सिंह जी मीना साहब, जिला परिषद सदस्य रामदयाल जी लोधा, श्री राम जी गुजर साहब और छपरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन वर्तमान उपाध्यक्ष आदरणीय अबरार अहमद साहब, छोटे भाई छपरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भवानी शंकर जी मालव साहब एवं छपरा छिपा बड़ौद ढाणी ढाणी गांव गांव से पधारे निष्ठावान कांग्रेस के कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवान साथियों, आज आप जो ये पसीना बहा रहे हो रैली के इंतजार के लिए, ये पसीना 25 तारीख तक बरकरार रहना चाहिए। जीत निश्चित है, जीत आपकी होगी, कारण आपकी आवाज में कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह राठौर को टिकट दिया है। आपकी राय पे, छपड़ा छिपा बड़ो जनता की राय पे कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह राठौर को टिकट दिया है। साथियों, योजनाओं की जब बात चलती है तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की ने विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं चलाई जो जनता थक गई लेते लेते, कांग्रेस पार्टी देते देते नहीं थकी। ऐसी योजनाएं कांग्रेस पार्टी ने चलाई। साथियों, पहले के जमाने में सेठ साहूकारों से लेन देन करते थे, जमीन गिरवी रखते थे, सोना चांदी गिरवी रखते थे, 3-4, 5-5 रुपए का सैकड़े का ब्याज किसान देता था। इससे घर में अगर कोई बच्चा या बच्ची या घर वाली अगर बीमार पड़ गई तो उस गरीब की जमीन मिल जाती थी, उसके जेवरात मिल जाते थे और वो इलाज नहीं हो पाता था और बिना इलाज के व्यक्ति मर जाता था। परंतु राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने राइट टू हेल्थ 25 लाख रुपए तक का जो इलाज चिकित्सा मुफ्त की, हजारों जाने साल भर के अंदर हमारे राजस्थान की बहनों की, बेटियों की और माँ बहनों की, जवानों की इज्जतें बच गई और आज वो खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर। साथियों, नरेगा मोदी ने चालू करी, 10 साल हो गया, 8 साल हो गया चल रही है। शहर के अंदर इंदिरा गांधी नरेगा योजना जो चालू की अशोक गहलोत ने, वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, सिर्फ राजस्थान के अंदर है। सिर्फ राजस्थान के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ये योजना नहीं है। साथियों, एक और पेंशन जब विधवा होती थी कोई उसकी विधवा को पेंशन बनाने में 24 तक का 15 साल पहले। परंतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसा कानून लेकर आई, विधवा माने विधवा, उसके कितनी जमीन हो, कितने बच्चे बच्ची हो, कुछ भी हो, उसको पेंशन मिलेगी, ऐसा कानून कांग्रेस की पार्टी की सरकार कर। सारी योजनाएं ले जाने की आवश्यकता है, गांव-गांव, ढाणी इसको पहुंचाने की आवश्यकता है। हर गरीब परिवार, हर मजदूर परिवार कहीं ना कहीं लाभ उठाकर 99% अरे वो छोरा, ये कौन है? राजस्थान में हमारी राष्ट्रीय महासचिव इंदिरा गांधी जी ने घोषणा की कि प्रत्येक महिला को, हर परिवार को 10,000 रुपया वर्ष देंगे, वादा किया है। खाद्य सामग्री की बात चले, तेल, शक्कर, दाल, नमक, मिर्ची, मसाला, ताकि गरीब भूखा नहीं सोए। एक जमाना था जब पेट भरने के लिए मजदूर दर गरीब दर भटकता था, और आज वो जमाना है कि घर बैठे गंगा आई है। कांग्रेस पार्टी के राज में
इतनी बाल्टी चाव गंगा जी के भर के घर में धरो। कैसा मौका कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है। और साथियों, मैं आपको एक और बात बतला देना चाहता हूँ। जिस तरह का प्रोपोगंडा मोबाइलों पे, व्हाट्सएप पे जो चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उसका जो प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है, उसके लिए साथियों, आप एक चीज लो और चिक्कू बना सरपंच हमारे बीच में बीजेपी श्रीमान नगर पालिका उपाध्यक्ष उनका कांग्रेस पार्टी में सम्मान हम आपसे हमें हमारे नागर साहब श्रीमान कांग्रेस के प्रत्याशी सिंह जी दिल्ली में तमाम जनप्रतिनिधिगण, किसान साथी, युवा साथी, साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आगामी 25 तारीख को राजस्थान की पंचायत का चुनाव विधानसभा का हो रहा है और समझता हूँ विधानसभा कांग्रेस की स्थिति मैं कदम से कदम करके यहाँ से ये संकल्प करने लगा मैं कांग्रेस के लिए और विश्वास के साथ काम करूंगा। आप सबको पता है कि दबाना है और पूरी ताकत और विश्वास के साथ हमें करण सिंह जी राठौर को बुलाना है। इसी के साथ आप जय हिंद। अपने हमारे लोकप्रिय युवा नेता हमारे मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में शुरुआत करेंगे सदस्य श्रीमान दिग्विजय सिंह जी गुजर मंच में दो शब्द।
घोषित प्रत्याशी पूर्व लोकप्रिय विधायक घूमना है किसको हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझे और आने वाली तारीख आपको लोगों से लोगों ने देखी जांची मेरा कार्यकर्ता से हम सब लोगों को